हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम इन्हीं अच्छी आशाओं के साथ में पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं या फिर उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर बॉडी के दूसरे किसी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लंग्स इफेक्टेड होते हैं, तो उसमें उस लंग्स के द्वारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं किया जाता। उस सिचुएशन में पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया बनने लगता है। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया है टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का घटने लगता। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज इज हाइपोक्सिया। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन डिलीवर करवाते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन देने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिलीवरी सिस्टम हम लोग प्रेफर करते हैं। तो वो अलग अलग सिस्टम क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सभी सिस्टम से, सभी इक्विपमेंट से डिलीवरी जो है ऑक्सीजन की वो अलग अलग अमाउंट में होती है। ठीक है, इसलिए हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, किस इक्विपमेंट से कितनी ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर की जा सकती है और कौन सा इक्विपमेंट लगाना चाहिए कि पेशेंट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल हो उसके। ठीक है, एक था नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स, दूसरा है नेजल कैथेटर, दूसरा है नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर एक ऐसी इक्विपमेंट्स है जिसके अंदर एक कैथेटर जो है वो किसी भी एक नोस्ट्रिल में या लेफ्ट में या राइट में हमें उसे डालना होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो है डिलीवरी शुरू करना होता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो मेन चीज है, फ्लो रेट लगभग सेम ही है दोनों की, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है वो एक तो ये वन साइडेड चलता है, एक तो ये वन साइडेड चलता है। दूसरा इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि एक साइड में 8 आवर्स के लिए ही कंटिन्यू चलाना है, उसके बाद में नेजल कैथेटर को चेंज करके दूसरे नोस्ट्रिल में डालना होता है। ठीक है, ताकि कंटिन्यूस एक ही नोस्ट्रिल में चलते चलते जो नेजल म्यूकोसा है उसको इंजरी ना हो। इसलिए इसके बाद में आएगा हमारा सिंपल फेस मास्क। फेस मास्क चालू होते हैं अब हमारे, जिसमें फेस मास्क नॉर्मली हमने बहुत सारे फेस मास्क देखे होते हैं। इसके अंदर जो हम देखते हैं तो ये एक नॉर्मल फेस मास्क है। इस तरीके से ये ट्यूबिंग है ऑक्सीजन के लिए। ये फेस मास्क नोज, माउथ पूरे को कवर कर लेता है और ऑक्सीजन का सप्लाई करता है पेशेंट के अंदर। और इसके अंदर इसके अलावा और ज़्यादा कोई भी एसेसरी जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, इसका जो फ्लो रेट है वो 5 से 8 लीटर पर मिनट तक होता है। इसका 6 मैक्सिमम था, इसका 8 मैक्सिमम है। ठीक है, और इसका जो ऑटो कंसंट्रेशन का इंक्रीज करने का जो लेवल है वो 40 से 60% तक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में है पार्शियल रीब्रीथेबल, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क। वर्ड है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क। रीब्रीथिंग का मतलब है वापस से दोबारा से सांस लेना। पार्शियल मीन्स जो अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट जो ऑक्सीजन की है वो उसी मास्क से
अंदर चली जाती है पेशेंट के। तो जो एक्सहेल्ड अमाउंट है, जैसे हमने मास्क लगाया, सेम मास्क वही होता है, ठीक है। इसके साथ में एक रिजर्वर होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको मास्क को लगाते हैं तो इस मास्क में जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल करता है और फिर एक्सहेल करता है, तो एक्सहेल की हुई जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो उस रिजर्वर में इकट्ठी हो जाती है, वहां से पेशेंट उसको फिर से इनहेल कर लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क, ठीक है। पार्शियल रीब्रीथर मास्क, इसके अंदर एक बैग लगा होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन एक्सेल की जाती है या जो भी एयर एक्सेल होती है उसी को वो पेशेंट जो है फिर से रीब्रीथ कर लेता है। इसका जो फ्लो रेट है वो 6 to 15 लीटर पर मिनट होता है। ये 8 लीटर मैक्सिमम था, ये 15 लीटर मैक्सिमम है। और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो 70 to 80% तक इंक्रीज कर सकता है। इसके बाद में फिफ्थ है नॉन रीब्रीथिंग मास्क। नॉन रीब्रीथिंग मास्क के अंदर क्या होता है, सेम रिजर्वर बैग तो होता है, लेकिन उसमें क्या है कि हाईली कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन भरी हुई होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहां से ट्यूबिंग से रिजर्वर बैग में जाएगी, बैग से पेशेंट को जाएगी, और पेशेंट जो एक्सेल करेगा एयर वो इस वाल्व के द्वारा, इसमें एक वन वे वाल्व होता है, वन वे वाल्व, ठीक है, उसके द्वारा बाहर चली जाती है और वापस नहीं आती है। इस वाल्व का काम क्या है कि जो पेशेंट एयर एक्सेल करता है वो एयर वापस से पेशेंट को डिलीवर ना हो, इसलिए इसमें लगा हुआ होता है वन वे वाल्व, ठीक है। पेशेंट को ऑक्सीजन सिर्फ रिजर्वर बैग से ही मिलेगी, और रिजर्वर बैग में ऑक्सीजन आती है डायरेक्ट, जहां से हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वहां से रिजर्वर बैग फिल होता है सबसे पहले, फिर वहां से पेशेंट को डिलीवर होती रहती है, और जो पेशेंट एक्सेल करता है वो वन वे वाल्व के द्वारा बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो ये है हमारा नॉन रीब्रीथिंग मास्क, ठीक है। इसका नॉन रीब्रीथिंग मास्क, इसका जो फ्लो रेट है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फ्लो रेट है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रीब्रीथिंग मास्क के द्वारा ही की जाती है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है वो ये पूछा गया था अब तक कि मैक्सिमम ऑटो कंसंट्रेशन कौन से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के द्वारा फुलफिल होती है, तो उसका जो आंसर है वो नॉन रीब्रीथिंग मास्क है, ठीक है। इसका फ्लो रेट जो है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट, 10 to 15 लीटर पर मिनट है, और इसका ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन है वो 90 to 100%, 90 to 100% जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो मेंटेन कर सकती है, तो वो है नॉन रीब्रीथिंग मास्क। वेंचुरी मास्क, ठीक है, इसको एयर एंटेनमेंट मास्क भी बोलते हैं और वेंट मास्क भी बोलते हैं, ठीक है। वेंचुरी मास्क, इसको एयर एंटेनमेंट मास्क भी बोलते हैं और वेंट मास्क भी बोलते हैं, जिसके साथ में ऑक्सीजन ट्यूब कनेक्ट रहती है, ठीक है। इस अडेप्टर का अपना एक अलग ही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, और जिसका अलग अलग कलर जो है वो अलग तरीके से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इसके अंदर जो कलर है उस कलर कोड के हिसाब से एवरी 2 लीटर का इंक्रीज होता है, और उसी 2 लीटर इंक्रीज होने के साथ में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो
बढ़ती है। तो वेंचुरी मास्क को बाकी मास्क से जो अलग करती है वो इसकी एसेसरी है, जिसको जेट अडेप्टर बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, और डिफरेंट कलर जो है वो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है। ब्लू का जो फ्लो रेट है वो होता है 2 लीटर पर मिनट। ठीक है। और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो होती है 24%। ये 24% तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है ब्लू जेट अडेप्टर। ब्लू जेट अडेप्टर। इसके बाद में दूसरा है व्हाइट। पहले 2, उसके बाद में 4 लीटर पर मिनट। व्हाइट का जो फ्लो रेट है वो 4 लीटर पर मिनट होता है, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को 28% तक इंक्रीज करता है। इसके बाद में ऑरेंज। ऑरेंज का 6 लीटर पर मिनट, 2, 4, 6 ऐसे ही 8 लीटर पर मिनट, फिर 10 लीटर पर मिनट, फिर 12 लीटर पर मिनट। फिर 15 लीटर, इसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है 15 लीटर पर मिनट। ठीक है। अब इनके ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो ब्लू जो है वो 24% तक इंक्रीज करता है, व्हाइट जो है वो 28% तक इंक्रीज करता है, ऑरेंज जो है वो 31, ध्यान रखना 31% तक इंक्रीज करता है, येलो उसके बाद में आता है वो 35% तक इंक्रीज करता है, रेड 10 लीटर पे इसका फ्लो रेट है और ये 40% तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इसके बाद में ग्रीन है, वो मैक्सिमम जो इसका लेवल है 60% तक ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। तो ये था वेंचुरी मास्क। अडेप्टर में स्पेशल क्या बात होती है कि वो एनवायरमेंटल जो एयर है उसको भी अंदर की तरफ मास्क के साथ लेके जाता है। ये जैसे इसकी ट्यूबिंग है जो O2 सिलेंडर से आती है और यहाँ से एनवायरमेंटल जो एयर है वो भी इसके अंदर चली जाती है। ये है ऑक्सीजन टैंक। ऑक्सीजन टेंट मोस्टली पीडियाट्रिक यूज के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। ठीक है। जिसमें क्या है कि बच्चे को पूरा का पूरा ऑक्सीजन टेंट के अंदर रखा हुआ होता है और इसका जो फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है। इस ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। इसके बाद में ट्रेकियोस्टोमी कैथेटर। ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी कैथेटर या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कैथेटर, इसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के ऊपर लगाया जाता है। ये जो कैथेटर है इसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के ऊपर लगाया जाता है टी कॉलर के साथ में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टी शेप का आता है। ठीक है। और ये कॉलर के, हमारी जो कॉलर है उसके चारों तरफ इस तरीके से बाइंड कर दिया जाता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के ऊपर। ठीक है। और ये डायरेक्ट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के साथ में ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है। ठीक है। इसके बाद में इसका जो फ्लो रेट है, इसका जो फ्लो रेट है वो है 4 लीटर पर मिनट, 1/4 to 4 लीटर पर मिनट। और इससे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वो 22 to 45%। इससे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है 22 to 45 और इसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है 1/4 लीटर
टू 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका फ्लो रेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे ऑक्सीजन हुड। ये ऑक्सीजन हुड है। ठीक है, ऑक्सीजन हुड भी मोस्टली इन्फेंट्स में यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे एडल्ट पेशेंट जिनको इस तरीके की इंजरी होती है, फेशियल इंजरी की, उनको बाकी इक्विपमेंट्स या बाकी दूसरा डिलीवरी सिस्टम यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन हुड को यूज कर सकते हैं। इसका जो फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। इसका जो फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम ये दे तो रहे हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के इंडिकेशन क्या क्या होने चाहिए, कब कब हमें देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। तो वो है, जैसे किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, मींस डिस्निया है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन देना चाहिए। रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है तब उसको देना चाहिए। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम हुई है उसको, कि उसमें उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, तो उसमें भी हमें उसको ऑक्सीजन देना चाहिए। बर्न पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है, जला हुआ पेशेंट है, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन को जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए उस पेशेंट को भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो उसको भी हमें ऑक्सीजन पे रखना होता है। एनीमिया है किसी पेशेंट को, तो उस पेशेंट में भी हमें ऑक्सीजन पे रखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके इंडिकेशन। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें हम देखें तो पहला है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ये बच्चों में होने वाला डिफेक्ट है, बच्चों में होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, हाईली कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन लॉन्ग टाइम के लिए बच्चों में दी जाती है, तो उसकी आई में रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया जैसी डिफेक्ट शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा है वो है पोल बर्ट इफेक्ट। पोल बर्ट इफेक्ट, पोल बर्ट इफेक्ट ये है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ऑक्सीजन की वजह से होने वाला न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट, इसके बाद में है लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट। ये है पल्मोनरी सिस्टम के अंदर होने वाला कॉम्प्लिकेशन। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं जो देख लेते हैं। एक है ह्यूमिडिफायर। ऑक्सीजन डिलीवर होती है तो उससे पहले ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है, और ह्यूमिडिफायर से होके पेशेंट तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, चाहे वो जिस भी चैनल के द्वारा पहुंचाई जाए, चाहे वो मास्क हो, नेजल कैनुला हो, या फिर कोई दूसरी डिवाइस हो, लेकिन बीच में ह्यूमिडिफायर होता है। इस तरफ सिलेंडर होता है, फिर ह्यूमिडिफायर होता है, फिर डिवाइस होती है O2 डिवाइस, और उसके बाद में पेशेंट। ठीक है, तो ये जो ह्यूमिडिफायर है ये क्या करता है, ऑक्सीजन की को ह्यूमिडिफाई करता है, ताकि डिवाइस के थ्रू जो पेशेंट तक पहुंचता है तो पेशेंट की जो नेजल म्यूकोसा है वो सूखे नहीं, उसमें इंजरी ना हो। ठीक है, इसके बाद में है सिलेंडर। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसका जो कलर है वो टॉप उसकी वाइट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसका टॉप जो है वो वाइट होता है, और स्टेम जो है वो ब्लैक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो टॉप है वो वाइट होगा और उसका स्टेम ब्लैक होगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। थैंक यू।